हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आज ये दिन का दूसरा वीडियो है और मैंने सोचा कि चलो कुछ स्टॉक्स को शेयर किया जाए ताकि मैं उसको ट्रैक रख सकूं नेक्स्ट वीक के लिए। ये मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं बस खुद के लिए रख रहा हूँ कि भाई मैं नेक्स्ट वीक देखूँ कि ये स्टॉक कैसे परफॉर्म किया। ठीक है, कोई खरीदारी, कोई बिकवाली की कोई राय नहीं है। ठीक है, नॉट एट ऑल। अगर आप करते हैं, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टॉक है आज का, वो है बजाज फाइनेंस। ये वीडियो मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट का रहेगा, उससे ज़्यादा का नहीं रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट आप लोगों का नहीं होगा। ठीक है ना। तो पहला स्टॉक है हमारा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा है कि ये स्टॉक मुझे दिख रहा है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि एक सॉलिड वाला फॉल आ रहा था, ठीक है ना, लगातार। और ये वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये सॉलिड वाला फॉल आ रहा था। यहाँ से इस स्टॉक ऐसे गिरा, ऐसे गिरा, ऐसे गिरा, और ये यहाँ कहीं पे है ना, ये कंसोलिडेट किया। ठीक है, इस लेवल पे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो पूरा लेवल है ना, ये पूरा एकोमुलेशन का जोन है। ठीक है, ये पूरा, तो इस एकोमुलेशन के जोन पे है ना, अगर मार्केट ये स्टॉक कभी भी आ रहा है और यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बना रहा है तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम एक गेस कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें अपने को एंट्री करना है तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आएंगे, डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे आकर के देखेंगे कि भाई इसमें चल क्या रहा है। ठीक है ना, हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा था। कि ये देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, देखिए प्राइस कहाँ से गिर रहा था, ये टॉप यहाँ से गिर रहा था। ठीक है, ये धीरे 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 करके गिरता हुआ यहाँ तक आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया ना कि यहाँ पे ये काफ़ी दिन तक है ना एक्यूमुलेट हुआ है। ठीक है, मेरी समझ से ही कब से हुआ है, जनवरी से, 9 जनवरी से है ना, ये अभी तक एक्यूमुलेट हो रहा था। ठीक है, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, यहाँ पे एक अच्छा सा सॉलिड ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि अगर इस लेवल को ये क्रॉस करता है 6060, ठीक है, आप इसको 6060 ही रखिए, 6058 मत सोचिए। ठीक है, मैं इसको 6060 ही करता हूँ। ये उतना प्रिसाइजली होता नहीं है, माउस हिल जाता है। ठीक है, तो आप इसको समझ आइए कि भाई जब 6060 होगा, ठीक है, तो ही अपन जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग वाला सेलिंग आया था। ठीक है, तो हो सकता है कि ये इस लेवल पे जाए, इस लेवल के आसपास जाए। ठीक है, ठीक है, इतना ही रखते हैं ना। देखिए, हो सकता है कि ये अगर इस लेवल के आसपास जाए, इस लेवल के आसपास जाए, तो एक स्ट्रॉन्ग है ना रेड कैंडल बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग है ना रिस्क लेंगे, और रिस्क रिवार्ड हम अपना देखेंगे कि भाई हमारा रिस्क रिवार्ड कैसा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको एंट्री कब लेना है भाई, तो आपको एंट्री लेना है पिछले दिन के हाई पे। ठीक है, ये जो है ना 6030। ठीक है, आपने एंट्री कहाँ लेना है भाई, आपने एंट्री लेना है 6030 के ऊपर। इसको मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है ना, कितना, ये 6030। ठीक है, आपको 6030 के ऊपर एंट्री ले लेना है। ठीक है, और एंट्री लेना है तो आपका पहला टारगेट यहां तक होना चाहिए 6060 के आसपास, या 6050 के आसपास। ठीक है, आप ऐसा इसको रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और सेफ ही चलता हूँ, रुकिए। हाँ, यहाँ कहीं तो है ना, ये देखिए। ठीक है, यही रखते हैं हम लोग, है ना, 6050 ही मान लेते हैं। ठीक है, उधर छोड़ दीजिए। भाई इसको इसलिए ले रहा था ना कि ये हमारा और एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाता, ये वाला पोर्शन। ठीक है, खैर कोई नहीं, हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने को भाई इंटरेस्ट से ज़्यादा अपने को रिस्क रिवार्ड पे ध्यान देना है। ठीक है ना, क्योंकि रिस्क रिवार्ड ही है ना शेयर मार्केट में प्रॉफिट कराता है। ये स्ट्रैटेजी वगैरह सिर्फ एंट्री दिलवाता है। ठीक है ना, प्रॉफिट आपका आपका माइंडसेट दिलवाता है। ठीक है, तो ये एक बात ध्यान में रखना है। चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को भाई, अपने को पहला एंट्री अगर लेना है तो अपन लोग क्या लेंगे कि 6030 के ऊपर ही कोशिश करेंगे एंट्री लेने का, उससे पहले हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि 6030 के ऊपर आपने एंट्री लिया और वो प्राइस यहाँ तक आया। ठीक है, 6050 के पास, और अगर यहाँ पे आके आपको कोई भी है ना बेरिश चार्ट पैटर्न दिखा, तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं, पहला बात। ठीक है, दूसरी जो बात है, दूसरी क्या बात है भाई, दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एंट्री लिया, इस जोन में कहीं भी एंट्री लिया, ठीक है, और प्राइस हो सकता है कि गिरने लग जाए। ठीक है,
तो गिरने लग जाए तो अपने को कहाँ निकलना है, अपने को यहाँ पे निकलना है, ठीक है। बस इसे थोड़ा सा नीचे हम लोग बफर रखेंगे, ठीक है ना। 6014 के अगर नीचे जाता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, हम लोग यहाँ से निकल लेंगे, मतलब मैं यहाँ से निकल लूंगा, ठीक है। मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ भाई, किसी को लेने के लिए, ठीक है ना। तो कोई लेना मत, और फ्यूचर ऑप्शन में तो बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। नहीं तो गया तो फिर गया ही हो जाएगा वो, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन बहुत जल्दी से तेजी से जीरो होता है, ठीक है ना। अगर आप होल्डिंग में लेते हैं तो फिर भी आप बच सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में लेते हैं तो आपके पास सिर्फ एक्सपायरी तक का टाइम रहता है, ठीक है। और अगर ओटीएम ले लिया तो भाई और सुहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें टाइम डिके भी होता रहता है, थीटा डिके जिसको बोलते हैं, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि अपने को अपना जो एसएल होगा वो इस जोन पे कहीं तो रहेगा, ठीक है। इसके नीचे हम वेट नहीं करेंगे, ठीक है ना, किसी भी कीमत पे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ना कि इसके नीचे फिर एक ऐसा तगड़ा वाला एक रेड कैंडल यहाँ बन जाए, ठीक है। तो अपने को उस रेड कैंडल में बैठे नहीं रहना है, पहली बात। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर हम 6030 के ऊपर हमने लिया इसको और ऊपर ही गया, तो अपने को कहाँ तक राइड करना है, अपने को यहाँ तक राइड करना है, इस पॉइंट तक 6140। आप ये देखेंगे यहाँ पे एक एसएल सेलिंग प्रेशर आया था, ठीक है। अगर आप इसको स्विंग वगैरह में बाई करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, ये बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। मैं ये सिर्फ खुद को ट्रैक करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जिनको भी लेना होगा वो खुद के बेस पे लेंगे। यार मैं बोला था 3 मिनट, हो गया 6-7 मिनट, है ना, मेरे ख्याल से। कितना हो गया, 6 मिनट का हो गया। चलिए हम 2 मिनट में इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो 6030 के ऊपर लेना है, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस रहेगा 6014 के आसपास, ठीक है। उससे नीचे हम लोग स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, ठीक है। और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 6137। इसको मैं इंट्राडे में भी ले सकता हूँ, इसको मैं पोजिशनल भी ले सकता हूँ, लेकिन मेरे तरफ से इसको पोजिशनल लेने में ही ज़्यादा फायदा है, ठीक है। 5 क्वांटिटी ले सकता हूँ मैं, ठीक है, 10 क्वांटिटी ले सकता हूँ, 500 क्वांटिटी ले सकता हूँ, 1000 क्वांटिटी ले सकता हूँ, ठीक है। वो मेरे अपने रिस्क कैपेसिटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना बजाज फाइनेंस, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको 1 वीक के लिए होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे समझ से अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी स्टॉक लेते हैं तो आपको 1 वीक का उसमें होल्डिंग रखना ही रखना चाहिए, बशर्ते आपको अपना ये स्टॉप लॉस ध्यान में हो, ठीक है, 6014 वाला, ठीक है। एकदम टाइट स्टॉप लॉस, एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा स्टॉक देखते हैं, टाइटन। तीसरा स्टॉक है डालमिया भारत। चौथा स्टॉक है आयशर मोटर। जिसको भाई जाना है चले जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा समझना है कि ये स्टॉक मैंने क्यों चूज किया है तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा था कि ये एक हाई बनाया है यहाँ पे टाइटन, ठीक है। यहाँ पे हाई बनाकर क्या हुआ कि धीरे धीरे वो नीचे आया, धीरे धीरे वो नीचे आया। और यहाँ नीचे आने पे के बाद ये किसने क्या किया कि एक बुलिश एनगल्फिंग एक कैंडल बनाया, बहुत तगड़ा वाला, बहुत स्ट्रांग वाला, ठीक है। तो यहाँ से है ना हम लोग को दिमाग में है ना एक आइडिया आ सकता है कि हाँ यहाँ से शायद थोड़ा ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो हमारा इसमें भी एंट्री कब होगा, एंट्री इसमें हमारा होगा इस कैंडल के हाई के ऊपर। इसका कैंडल का क्या है, मैं बताता हूँ, इस कैंडल का हाई क्या है, 2471, ठीक है। तो हम लोग इसमें एंट्री कब लेंगे, 2471 पे एंट्री लेंगे, ठीक है। हमारा पहला टारगेट क्या होगा 2530, दूसरा टारगेट क्या होगा 2616, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये वीकली के लिए है, ये इंट्राडे के लिए नहीं है। अगर आप इंट्राडे चाहें तो आपको अपना रिस्क रिवार्ड देखना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे समझ से इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसका स्टॉप लॉस होगा 240, नहीं यहाँ पे नहीं, इसका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। एकदम टाइट स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2428 या 2430 आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मैं इसको डेली, ये वीकली के लिए हो गया ना, अगर मैं इसको डेली पे देखता हूँ, ठीक है, तो डेली पे आप देख सकते हैं कि अपने को एंट्री कहाँ लेना है भाई, अपने को एंट्री लेना है 2471 के ऊपर, ठीक है। पहला टारगेट हमारा यहाँ हो गया, दूसरा टारगेट हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। डेली में एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, हमारा स्टॉप लॉस ये है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये पिछला जो छोटा सा एक स्विंग बनाया था, ये उसका हाई पे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा है, ठीक है। तो अपने ख्याल से टाइटन भी क्लियर हो गया है, ठीक है। हम लोग कहाँ चलते हैं, डालमिया भारत में, ठीक है। डालमिया भारत में देखिए क्या चल रहा है। डालमिया भारत में देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे भी काफी सॉलिड है। यहाँ पे देखिए ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया है, ठीक है ना। और ये कैंडल ओपन इक्वल टू लो है, ये काफी पावरफुल कैंडल होता है ना। तो इसके ऊपर हम मतलब वो कर सकते हैं कि ये हो सकता है तो ये यहाँ तक भी आ जाए 20, मैं ड्रॉ करता हूँ 2100 तक भी ये आ सकता है, ठीक है। ये लेकिन कुछ वीक लगेंगे, 1 से 2 वीक लग सकता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पोजिशनल करना है, इंट्राडे नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए अगर मैं डेली में आता हूँ, ठीक है, तो डेली में आप देखेंगे एक चीज कि ये एक बार यहाँ टकराया, एक बार यहाँ टकराया, एक बार यहाँ टकराया, यहाँ पे ये रेंज बनाया, ठीक है। और रेंज बनाया क्या किया ना कि लोगों को फेक ब्रेकआउट किया,
यहाँ पे लोगों को बैठाया, ठीक है, और वापस नीचे गिरा के लेके आया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ये एक बुलिश किकर कैंडल है, ठीक है, ये इस कैंडल का भी काफी वैल्यू होता है। देखिए ये भी ओपन इक्वल टू लो कैंडल, इसका क्या हुआ, अच्छा खासा एक राइट मिला है ना, और यहाँ पे भी अपने को ओपन इक्वल टू लो कैंडल मिला है। इसका मतलब है कि यहाँ के ऊपर भी एक राइट बनेगा, ठीक है। और इस बार ये फेक क्यों नहीं, इस बार मेरे समझ से चांसेस आर वेरी हाई कि इस बार ये फेक ब्रेकआउट नहीं देगा। उसका रीजन है कि ये एक बार है ना ऑलरेडी लोगों को बैठा करके नीचे लेकर के आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोगों को है ना लॉस कर चुका है, ठीक है ना। बहुत लोग यहाँ पे अपना मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे फ्रेश बायर लोग एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बायर सेलर दोनों है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि बायर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मूड में है, ठीक है। तो यहाँ से एक चांसेस बनता है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाए। तो पहला टारगेट मेरे समझ से, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक वीक के लिए है, ठीक है। आप एक वीक के लिए इसको देख सकते हैं, ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ आप नोटिस कीजिए इसको कि हाँ जो मैं बोल रहा था वो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो जो पहला टारगेट है मेरे समझ से वो है 1920 या 23, ठीक है। और दूसरा टारगेट मेरे समझ से इसका काफ़ी अच्छा हो सकता है, जो मैंने वहाँ ऊपर में दिया था 2100 का, ठीक है, वीकली के हिसाब से, समझ गया ना। तो ये एक अच्छा इसमें रनअप आ सकता है, ठीक है। बाकी देखते हैं। अच्छा, इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा भाई, इसका स्टॉप लॉस अपना ये होगा, ये पॉइंट 18 कितना है ये 1859, ठीक है, नहीं 1843, ठीक है। अपना जो ये देखिए पहला स्टॉप लॉस हमारा होगा 1860, ठीक है। पहला स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होगा 1860 मेरा। और दूसरा जो स्टॉप लॉस कहाँ होगा, अगर कोई रिस्की है जो थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार है, क्योंकि ये काफी स्ट्रांग मुझे दिख रहा है ना, तो मैं इसमें थोड़ा सा और रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। तो वो दूसरा रिस्क मेरा कहाँ रहेगा 1843 के आसपास, ठीक है ना। तो यहाँ के ऊपर आप मतलब अगर यहाँ से नीचे जाए तो निकल जाइए, वरना हम लोग रह सकते हैं, ठीक है। बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन मेरा नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। आयशर मोटर को देखते हैं हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे। ये भी काफी अच्छा दिख रहा है, ये देखिए पूरा एक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, और ये कंसोलिडेशन के फेज को है ना ब्रेकआउट करने के लिए मेरे समझ से रेडी है, ठीक है। तो इसको हम लोग अर्ली एंट्री में पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें डेली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम में देखिए, डेली टाइम फ्रेम में क्या होता है, देखिए ये ऐसे बनाता है गिर जाता है, ऐसे बनाता है गिर जाता है, ऐसे बनाता है ये फिर गिर सकता है, ठीक है। लेकिन इस बार नहीं गिरेगा। इस बार क्यों नहीं गिरेगा, नहीं गिरने का जो रीजन है वो ये है कि ये ऑलमोस्ट 3 बार गिर चुका है ऐसे करके, ठीक है ना। और यहाँ पे मतलब एक ऐसा मतलब ऐसा माना जाता है, कुछ भी पक्का नहीं होता भाई स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना। तो ऐसा लोग बिलीव करते हैं कि कोई भी ट्रेंड लाइन, कोई भी रेजिस्टेंस अगर 3 बार से ज्यादा है ना वो हो चुका है, तो चौथा बार प्रोबेबिलिटी है कि उसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो अपने को चौथा बार ये प्रोबेबिलिटी मेरे को दिख रहा है कि ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हाई है ये वाला, ठीक है, ये हायर हाई है, फिर ये लोअर हाई हुआ, 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 फिर ये लोअर हाई हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये एक हायर हाई बना करके ना ये वेट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसने पिछले के 2-3 हाइयों को ब्रेक कर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग उम्मीद बना सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसमें पहला टारगेट क्या होगा, अपने को एंट्री कहाँ लेना है, अपने को एंट्री इस जोन में लेना है कहीं तो, ठीक है, इस लाइन के ऊपर लेना है, ठीक है। कितना ये 3353, इसके ऊपर अपने को एंट्री लेना है। और मेरे समझ से पहला जो टारगेट होगा हमारा, पहला टारगेट हमारा होगा 3411 का। मैं लाइन खींच देता हूँ, 3408 मान लीजिए, ठीक है, 3408 मान लीजिए सेफर साइड। और जो दूसरा टारगेट होगा, दूसरा टारगेट कहाँ होगा, ये जो वीक है ना इसका हाई होगा, ठीक है। ये हो गया अपना दूसरा टारगेट, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी सस्टेन कर सकता है, करेगा, तो आप लोग इसको ट्रेल करके जा सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग ट्रेल करके, अब इसके बाद अगर वो सस्टेन किया तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा मेरे समझ से वो सीधा यहाँ होगा, ठीक है। ये पिछला स्विंग है, ये इस वाले एरिया में, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यही 3 स्टॉक था, है ना। मैं सोचा कि चलो इसको मैं पोस्ट करता हूँ कि काफ़ी लोग स्टॉक्स वगैरह पोस्ट करते हैं, तो मैं भी क्यों ना 1-2 स्टॉक पोस्ट करूँ, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी 4 स्टॉक्स अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसको पोस्ट करते हैं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं हम लोग फिर कल शाम को, देखते हैं क्या होता है, कल का मार्केट कैसा रहता है। आप लोग चाहें तो बता सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।